प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी एग्जाम 2026 जो आपका 20 मई को होने वाला है, अपने पास बहुत कम समय बचा हुआ है। तो आज हम बीएसटीसी के लिए राजस्थान जीके के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि आपकी परीक्षा के अंदर राजस्थान जीके से किस टाइप से प्रश्न आएंगे और कौन कौन से प्रश्न है वो इंपोर्टेंट है। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें इस क्लास को देखने के बाद 50 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए। आपको पता है एग्जाम बहुत नजदीक है दोस्तों, तो मैं बीएसटीसी के ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपको बीएसटीसी की परीक्षा के अंदर सीधे के सीधे मिलेंगे। तो इस क्लास को बिल्कुल मिस मत करना। सभी को नमस्कार, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए इस क्लास का शुभारंभ करते हैं, देखते हैं क्लास का पहला सवाल आपके सामने क्या पूछ रखा है। चलिए तो क्लास का पहला ही सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हैं। यहां पर आपको बताना है दोस्तों, अक्षांशीय स्थिति के अनुसार कौन सी स्थिति, अक्षांशीय स्थिति, इसके अनुसार राजस्थान के कौन से जिले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हैं। बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा और चित्तौड़गढ़, कोटा और सवाई माधोपुर। तो प्यारे साथियों अक्षांशीय स्थिति में है वो है अपना बांसवाड़ा। जो भी विद्यार्थी बांसवाड़ा कमेंट कर रहा है, बांसवाड़ा ऑप्शन आपका सही रहेगा। बहुत अच्छा प्रश्न था, आई होप इसको आपने सही किया होगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के एकीकरण के चरणों में से सबसे बड़ा चरण किसे माना जाता है। मैंने आपको कई बार बताया है कि राजस्थान का एकीकरण है दोस्तों 7 चरणों में पूरा हुआ था। कितने चरणों में पूरा हुआ था? 7 चरणों में पूरा हुआ था। एकीकरण का पहला चरण कभी कभी पूछ लेते हैं, उसका नाम क्या है? तो एकीकरण का पहले चरण का नाम था मत्स्य संघ, ठीक है। बट एकीकरण का सबसे बड़ा चरण किसे माना गया है? तो राजस्थान के एकीकरण का सबसे बड़ा चरण है चतुर्थ चरण। कौन सा चरण दोस्तों है? चतुर्थ चरण। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहे हैं, यहाँ पर सी ऑप्शन आप सबका बिल्कुल राइट है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ूं। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में प्रचलित किस त्योहार में स्त्रियां एकत्रित होकर कुमार के घर जाकर छिद्र किए हुए एक घड़े में दीपक रखकर अपने घर गीत गाती हुई लौटती है? पहले कहां जाती है स्त्रियां? एकठी होती है, फिर कुम्हार के घर जाती है, वहां से छिद्रित किए हुए घड़े में दीपक रखती है, फिर गीत गाती हुई अपने घर की तरफ आती है। तो वो कौन सा त्योहार होता है साथियों? शीतलाष्टमी, धुलड़ी, तिल चौथ या घुड़ला त्योहार। तो इसे साथियों क्या कहते हैं? घुड़ला त्योहार। इसमें क्या होता है साथियों, महिला एकठी होकर कुंभार के घर जाती है, वहां से छिद्रित किए हुए दोस्तों घड़े में दीपक रखती है और वहां से गीत गाती हुई घर लौटती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, किस अभिलेख को कर्नल टॉड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया था? यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों है कि ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसको इंग्लैंड ले जाते समय कर्नल टॉड ने समुद्र में फेंक दिया था? मंडोर का अभिलेख, अपराजित का अभिलेख, मानमोरी का लेख या दोस्तों कर्णसभा का लेख? तो राइट आंसर रहेगा मानमोरी का लेख। मानमोरी के लेख को दोस्तों इंग्लैंड लेता जिस समय कहां फेंक दिया गया था? समंदर में फेंक दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने, डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? कमेंट करेंगे साथियों। जो डूंगरपुर का प्रजामंडल है इसकी स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? गौरी शंकर उपाध्याय, हरिदेव जोशी, भोगीलाल पांड्या या माणिकलाल वर्मा? तो उत्तर आपका रहेगा दोस्तों भोगीलाल। भोगीलाल ने विद्यार्थियों डूंगरपुर के प्रजामंडल की स्थापनाएं बिल्कुल की थी। तो आपका आंसर रहेगा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट आपके सामने, राजस्थानी लिपि के अशुद्ध रूप को क्या कहते हैं? कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थानी लिपि का जो अशुद्ध रूप होता है ना, अशुद्ध रूप क्या कहलाता है? मुंडिया लिपि, खराड़ी लिपि, रागड़ी लिपि, नीमाड़ी लिपि? तो प्यारे साथियों राजस्थानी लिपि के अशुद्ध रूप को क्या कहते हैं? मुंडिया लिपि कहा जाता है। जो भी ऑप्शन ए को राइट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट है। साथ साथ में कमेंट और काउंट भी करें ताकि लास्ट में आपको पता चलना चाहिए कि आपके 50 में से कितने सवाल सही हुए, आपकी राजस्थान जीके की तैयारी कैसी है। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थानी वेशभूषा में वर वधु गठबंधन का वस्त्र क्या कहलाता है ना? जब फेरे फरते हैं दोस्तों तो उसके में क्या होता है, वर और वधु का एक वस्त्र के द्वारा गठबंधन किया जाता है, दोनों को आपस में जोड़ा जाता है, उसे क्या कहते हैं? दौड़, घटी, ताकी या पटनी? तो प्यारे साथियों बिल्कुल आपका राइट आंसर है घटी।
घटी क्या होती है साथियों, जब विवाह होता है उसमें दोस्तों वेशभूषा होती है जो वर और वधु को क्या करती है, गठबंधन में करती है। तो आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन बी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? पशु पक्षियों के सेट जयपुर, रेजी चक, रमकड़ा उद्योग कांकरोली का, पत्थर की मूर्तियां जयपुर की। सीधी बात है, यहां पर ज्यादा आपको दोस्तों क्या है दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कौन सा गलत है दोस्तों? रमकड़ा उद्योग, रमकड़ा उद्योग है वो कांकरोली के अंदर यहां पर नहीं है साथियों, बाकी सब राइट है, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने, नीमच छावनी में 1857 की क्रांति भड़कने से पूर्व भारतीय सैनिकों के कर्तव्य के प्रति वफादार रहने की शपथ को किस बहादुर सैनिक ने चुनौती दी थी? तो बिल्कुल साथियों, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ये चुनौती दोस्तों दी थी मोहम्मद अली बेग ने। किसने दी थी दोस्तों? मोहम्मद अली बेग ने इसको चुनौती प्रदान की थी। नेक्स्ट आपके सामने, किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री पुरस्कार मिला? प्यारे साथियों, बात आती है जब मांड गायन की, किसकी? मांड गायिका की बात आती है तो सबसे फर्स्ट अपनी आती है अल्लाह जिलाई बाई। अल्लाह जिलाई बाई का संबंध अगर आपसे पूछे किस जिले से है तो ये है बीकानेर की दोस्तों। क्या करती है गुरुजी? ये करती है मांड गायन। इन्होंने आओ ने केसरिया बालम पधारोनी मारे देश, वो गीत किसने गाया है? अल्लाह जिलाई बाई ने गाया है मांड राग के अंदर। इन्हें राजस्थान की क्या कहते हैं? राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। क्या कहते हैं इन्हें? मरु कोकिला भी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है साथियों। आगे बढ़ूं, अगला, निम्न में से युग्म कौन सा असंगत है? अलवर महोत्सव फरवरी में, बेड़ेश्वर मेला फरवरी में, ब्रज महोत्सव मार्च में, शेखावटी महोत्सव फरवरी में। तो बताओ सही कौन सा नहीं है यहाँ पर? असंगत दोस्तों आपको ध्यान रखना, ब्रज महोत्सव है ये मार्च के अंदर नहीं होता है, ब्रज महोत्सव मार्च के अंदर नहीं होता है साथियों। बाकी तीनों तो राइट है, ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया दोस्तों। नेक्स्ट आपके सामने, ऐसी क्लासें और देखने के लिए आरपी स्टडी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी क्लासें कंटिन्यू मिलती रहे। शाम को 9 बजे डेली हम लाइव आते हैं, तो शाम को 9 बजे वाली लाइव क्लास के अंदर भी आपको जुड़ना है, ठीक है। अगला, कौन सा आभूषण नाक का नहीं है दोस्तों? लौंग, नथ, चौंप, मादलिया, है ना। नाक का कौन सा आभूषण दोस्तों नहीं है? तो इनमें से जो मादली आभूषण है ये नाक का नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा, सॉरी डी, हाँ डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। मादलिया है वो क्या होता है? मादलिया गले का आभूषण होता है, ठीक है। काली उपजाऊ मिट्टी मुख्य रूप से किस भौतिक विभाग की विशेषता है? राजस्थान में आपको बताना है काली उपजाऊ मिट्टी है वो किस भाग की विशेषता है। तो ये दोस्तों अपने दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग के अंदर काली उपजाऊ मिट्टी है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपके सामने देखिए, आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष ऑफर दोस्तों है। जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको पता है टेस्ट सीरीज हर बच्चे के पास होनी चाहिए, तो हमारे पास है बीएसटीसी 2026 के लिए गोल्डन टेस्ट सीरीज, जो कि आपके एग्जाम के लिए रामबाण जड़ी बूटी सिद्ध होगी। प्राइस मात्र और मात्र 99 रुपए है दोस्तों, ऑफर चल रहा है। जल्दी से जाइए आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए और यहां से क्या करें दोस्तों, आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। पेमेंट किसी और से करवाना है तो आप क्या करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें। कुल 21 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं साथियों, तो जो भी जुड़ना चाहता है, 1 नंबर टेस्ट सीरीज है, इसकी प्राइस आज ही हमने ऑफर रखा है, तो जो भी नहीं जुड़ा है जुड़ जाओ साथियों। और जो विद्यार्थी जीके में कमजोर है, जीके का स्पेशल बैच लेना चाहते हैं, तो वो भी हमारे पास मिल जाएगा मात्र 249 में। फुल बैच की गारंटी है दोस्तों कि 50 में से 40 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। पेमेंट किसी और से करवाना तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें। इस बैच के पीडीएफ आप प्रिंट भी करवा सकते हो ताकि कम समय में आप इसका रिवीजन वगैरह कर सको, ठीक है। और टेस्ट सीरीज तो बच्चे के पास होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है मेरे साथियों। आगे बढ़ूं, अगला, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहते हैं? ये तो बच्चे को पता है कि राजस्थान के अंदर मानसून का जुआ, है ना, किसे कहा जाता है? फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। मानसून का जुआ है वो कृषि कहलाती है। राजस्थान में कृषि को क्या कहते हैं साथियों? कृषि को ही मानसून का जुआ कहते हैं, ठीक है। राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? मौसर क्या होता है? फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? मृत्यु भोज, विवाह के अवसर पर प्रतिभोज, दहेज या गृह प्रवेश। प्यारे साथियों, मौसर एक प्रकार का क्या होता है? मृत्यु भोज होता है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट आपके सामने, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर चित्रित शैलाश्रय की खोज की गई, है ना।
शिलासनों की खोज दोस्तों की गई थी, ये की गई थी दर के अंदर। कहां पर? दर ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट आपके सामने शाकंभरी के चौहान वंश की नींव डालने वाला शासक कौन था? कमेंट करेंगे साथियों। यहां पर आपको बताना है कि जो शाकंभरी के चौहान थे उनकी नींव दोस्तों किसने रखी थी? तो उनकी नींव डाली थी वासुदेव चौहान ने। किसने दोस्तों? वासुदेव चौहान। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट आपके सामने राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षी साइबेरियन करेन के लिए जाना जाता है? कमेंट करेंगे साथियों। साइबेरियन करेन के लिए कौन सा दोस्तों आपका है अभ्यारण्य जाना जाता है ना, प्रवासी पक्षियों के लिए? तो वो आपका दोस्तों यहाँ पर रहेगा केवलादेव। केवलादेव को साथियों क्या कहते हैं? पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। ये केवलादेव कहां पर है? केवलादेव दोस्तों भरतपुर के अंदर है, ठीक है ना, जो कि प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आप सबके आंसर एकदम सही आ रहे हैं। जिसने भी क्लास को शेयर नहीं किया है, क्लास को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट आपके सामने छप्पन के मैदान का संबंध है। देखो छप्पन की पहाड़ी तो आपको पता बालोतरा के अंदर है, बट छप्पन के मैदानों का संबंध है वो कौन से है? ये है मध्यमाई बेसिन से। छप्पन के मैदान किसके अंदर आते हैं दोस्तों? ये आते हैं मध्यमाई बेसिन में। नेक्स्ट आपके सामने साहित्य रचना पग फेरे के रचयिता। पग फेरे आपको बताना किसके द्वारा रखी गई है? विजयदान देता, मणि मधुकर, मणि भास्कर, सीताराम लालस। ऐसे प्रश्नों में ध्यान रखना, यहाँ पर दोनों में क्या कर दिया गया? आपको कंफ्यूज कर दिया गया है। मणि मधुकर है, मणि भास्कर है ना? तो बिल्कुल यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर जो आपका रहेगा वो रहेगा मणि मधुकर। क्या रहेगा साथियों? बिल्कुल पग फेरे किसने लिखी है? मणि मधुकर ने लिखी है। नेक्स्ट आपके सामने जयपुर में मेट्रो की ट्रैक गेज कितनी है? देखो जयपुर की जो मेट्रो है वो राजस्थान की फर्स्ट मेट्रो है, ठीक है। और इसकी ट्रैक गेज अगर आपसे पूछे कि जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज, तो वो है 1435 मिमी। कितनी है? 1435 मिमी। राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम, है ना, झुंझुनू की जो रानी सती है इनका अगर आपसे पूछे वास्तविक नाम क्या था, तो इनका वास्तविक नाम था नारायणी देवी। क्या नाम था दोस्तों? नारायणी देवी। नेक्स्ट सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना कहां पर है? कमेंट करेंगे दोस्तों। बूंदी में है क्या? कोटा में है क्या? डूंगरपुर में है क्या? बांसवाड़ा में है? बताओ भैया। सोम कमला अंबा परियोजना प्यारे विद्यार्थियों हैं, ये अपने हैं डूंगरपुर के अंदर। कहां पर दोस्तों है? डूंगरपुर के अंदर। निम्न में से कौन सा राजस्थान की प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है? तुर्रा कलंगी, भवाई, कालवेलिया, कच्ची घोड़ी, है ना। देखो राजस्थान में जब नृत्यों की बात आती है तो तुर्रा कलंगी ये लोक नृत्य नहीं है ना। तुर्रा कलंगी लोक नृत्य के अंदर नहीं आता है। ऑप्शन ए आपका राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पांडुपोल कहां पर है? अलवर के अंदर। सासबहू मंदिर नागदा उदयपुर के अंदर। मीठी शाह की दरगाह झालावाड़ में। मंडोर जयपुर के अंदर। तो जैसा कि आप सबको पता है प्यारे साथियों, मंडोर अपना है ना, मंडोर है वो दोस्तों जयपुर के अंदर नहीं है, बाकी सब राइट है। तो जो भी साथी ऑप्शन डी को राइट कर रहे हैं बहुत बढ़िया, बिल्कुल नाइस दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान में अधिकांश वर्षा होती है। राजस्थान में जो वर्षा होती है वो अधिकांश किससे होती है? अरब सागरीय मानसून से होती है क्या? बंगाल की खाड़ी मानसून से होती है क्या? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से होती है क्या? या लौटते हुए मानसून पवनों से होती है? राजस्थान की जो अधिकांश वर्षा प्यारे साथियों होती है ना, राजस्थान की अधिकांश वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी के मानसूनी पवनों से। किससे होती है? बंगाल की खाड़ी के मानसूनी पवनों से राजस्थान में अधिकांश वर्षा है वो प्राप्त होती है। नेक्स्ट आपके सामने भारत सरकार के नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के आंकलन के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा के कितनी गीगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है? देखिए राजस्थान की जो सोलर प्लेट है इससे दोस्तों आपको बताना है कितने गीगावाट की बिजली उत्पन्न हो सकती है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों रहेगा वो रहेगा 142 गीगावाट। कितने गीगावाट? 142 गीगावाट, ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सा राजस्थान में जल दुर्ग है? अचलगढ़, मेहरानगढ़, घाघरोन, चित्तौड़गढ़। तो घाघरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर दोस्तों है, ठीक है। ये काली सिंध और आऊ के संगम पे है, ठीक है। काली सिंध और आऊ के संगम पे है साथियों, बिना नींव के खड़ा है और ये क्या है? राजस्थान का एक प्रसिद्ध जल दुर्ग है। अगला, सिवाना किले का निर्माण किसने करवाया? पहली बात सिवाना किले की, तो सिवाना किला है दोस्तों बालोतरा के अंदर। कहां पर है? बालोतरा में। इसका निर्माण दोस्तों है वो वीर नारायण पंवार के द्वारा, ठीक है ना। बालोतरा दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? वीर नारायण पंवार ने बालोतरा के किले का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट आपके सामने दोस्तों
आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, टेस्ट सीरीज में ऑफर स्पेशल मात्र 99 में आपको 21 टेस्ट मिलेंगे जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन सीधे इससे मिलेंगे। और जो विद्यार्थी राजस्थान जीके का स्पेशल बैच लेना चाहते हैं, जीके में फुल गारंटी 50 में से 40 क्वेश्चन इस बैच से मिल जाएंगे, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, अभी भी आप बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी आपको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लो आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करके। पेमेंट संबंधी कोई भी समस्या है तो आप क्या करें, हेल्पलाइन से कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली चौर पंचाचिका शैली से मिलती जुलती है? चौर पंचाचिका से मिलती जुलती साथियों है वो दोस्तों कौन सी चित्र शैली है, वो है मेवाड़ शैली। कौन सी है? मेवाड़ शैली। पिचवाई पेंटिंग का संबंध किससे है? किशनगढ़ शैली, मारवाड़ शैली, शेखावाटी, नाथद्वारा। तो पिचवाई के अंदर क्या मिलता है? भगवान श्री कृष्ण के चित्र मिलते हैं दोस्तों, और इसका संबंध है वो नाथद्वारा शैली से है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने दोस्तों, निम्न में से कौन सी मृत नदी के रूप में जानी जाती है? राजस्थान की मृत नदी किसे कहा जाता है? बनास को, घग्गर को, लूणी को, माही को। तो घग्गर नदी को क्या कहते हैं साथियों? घग्गर नदी को राजस्थान की मृत नदी कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान का कौन सा शहर सफेद शहर के नाम से जाना जाता है? राजस्थान के व्हाइट सिटी दोस्तों, व्हाइट सिटी है वो है उदयपुर। ठीक है ना, सफेद शहर उदयपुर है। राजस्थान में गारनेट के भंडार, देखो राजस्थान में जब बात आती है गारनेट की, तो गारनेट के भंडार कहां पर हैं? टोंक के अंदर है। ठीक है, राजस्थान के किन जिलों में खस घास उत्पादित होती है? खस दोस्तों एक सुगंधित घास है जिससे क्या होता है, इससे दोस्तों शरबत और इत्र बनता है। बात करें इसकी दोस्तों कहां पर ये पाई जाती है, तो ये मुख्य रूप से भरतपुर और सवाई माधोपुर के अंदर देखने को मिलती है। क्या रहेगा आंसर यहाँ पर? सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला दोस्तों अगर आपसे पूछे तो अपना है धौलपुर। धौलपुर में क्या है दोस्तों? सबसे कम लिंगानुपात है। ठीक है, राजस्थान में गोलिया व हनोतिया में स्रोत हैं। गोलिया व हनोतिया में किसके स्रोत है? यहाँ पर क्या निकलता है? तो जब बात आती है गोलिया व हनोतिया की, तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका है, गोलिया व हनोतिया में तांबे के स्रोत है। क्या है यहाँ पर? कॉपर। अगला, आदिवासियों के कुंभ के नाम से कौन सा तीर्थ स्थल जाना जाता है? देखिए आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला साथियों बात करें कहाँ पर भरता है? ये भरता है नवाटापुरा गांव। बहुत अच्छा प्रश्न है, बेणेश्वर से एक प्रश्न पक्का आएगा। नवाटापुरा डूंगरपुर के अंदर। ठीक है, ये मेला सोम माही चाखम के संगम पे भरता है। कब भरता है? माघ पूर्णिमा को भरता है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट आपके सामने, राजस्थान में प्रथम विद्रोह कहां से और कब स्टार्ट हुआ था? पहली बार जब बात करें क्रांति की, तो क्रांति स्टार्ट कहां से हुई थी? नसीराबाद से स्टार्ट हुई थी। ठीक है ना, राजस्थान का पहला विद्रोह 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी अजमेर से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट आपके सामने, वर्ष 2019 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशु कितने हैं? देखो अगर 2019 की बात करें जो पशु गणना अंतिम पशु गणना मानी जाती है, ठीक है, तो इसके अनुसार राजस्थान में पशुओं की संख्या की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, तो वो है 568 लाख। ठीक है, दूरशा हाड़ा ने अपनी डिंगल कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखी? दूरशा हाड़ा ने अपनी डिंगल कविताएं दोस्तों वो महाराणा प्रताप के पक्ष में लिखी थी। किसके पक्ष में लिखी थी? महाराणा प्रताप के पक्ष के अंदर। अगला है भक्ति संत रज्जब जी का संबंध। रज्जब जी का संबंध दोस्तों कौन से पंथ से है? तो रज्जब जी की बात करें, इनका संबंध दादू पंथ से। किससे है दोस्तों? दादू पंथ से। नेक्स्ट आपके सामने है वर्ष 2019 की अंतिम पशु गणना। ये तो क्वेश्चन हो गया ना अपना, ये तो हो गया। नेक्स्ट आपके सामने, नानक जी भील का संबंध निम्न में से कौन से आंदोलन से है? नानक जी भील की बात करें साथियों, तो इनका संबंध किस आंदोलन से है? तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर आ चुका, बूंदी आंदोलन, अजमेर बूंदी किसान आंदोलन। बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा क्या है, ऑप्शन चेंज हो गए, मैं आपको सीधा ही बता देता हूँ। नानक जी भील का संबंध किस आंदोलन से दोस्तों था? तो इनका संबंध था बूंदी किसान आंदोलन से। ठीक है, हाँ। राजस्थान का कौन सा शहर? देखो इसके ऑप्शन उस प्रश्न के अंदर चले गए, उसका लेके इसमें चले गए। ठीक है, तो ऑप्शन थोड़े चेंज है, ध्यान रखना। 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? तो मैं आपको सीधा बता देता हूँ, 100 द्वीपों का शहर है बांसवाड़ा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट आपके सामने सुमेलित कीजिए। क्या करना है आपको यहाँ पर? सुमेलित करना है। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? पाबूजी महाराज की बात करेंगे। पाबूजी का कोल्हू,
गांव फलोदी के अंदर। बिल्कुल देवनारायण जी का आसीद भीलवाड़ा के अंदर। तेजा जी का आप सबको पता है परबतसर डीडवाड़ा के अंदर। तलीनाथ जी का पांचोटा गांव जालोर के अंदर। ठीक है, प्रदेश के विभिन्न स्थलों और उनके प्रसिद्ध उपनामों को जोड़ा सम्मिलित कीजिए। बिल्कुल उपनाम है, तो देखिए सबसे पहले बात करें दोस्तों, किराड़ू को क्या कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो, बिल्कुल राइट बात है। दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहते हैं, राइट बात है। रेड टोंक को प्राचीन भारत का टाटानगर कहते हैं। हल्दी घाटी, बिल्कुल इसको राजस्थान का वेलोर नहीं कहते। राजस्थान का वेलोर किससे कहते हैं? प्रश्न अगर आ जाए तो बटनेर दुर्ग, बटनेर दुर्ग को क्या कहते हैं? राजस्थान का वेलोर कहते हैं। तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों? असंगत है, वो ऑप्शन डी है। ठीक है, प्रसिद्ध रचना लील टांस के लेखक, लील टांस को लिखा है दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया ने। ठीक है, राजस्थान के रिफाइनरी प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से कौन हिस्सेदार है? देखो रिफाइनरी में हिस्सेदारी राजस्थान सरकार की है और एसपीसीएल की है। ठीक है, राजस्थान के निम्न पर्वत चोटियों को उसकी ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बिल्कुल ऊंचाई के बढ़ते क्रम में, सबसे ऊंची तो गुरु शिखर तो सबसे लास्ट में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद पहले नागपाड़ आएगा, फिर खो आएगी, फिर दिलवाड़ा आएगा, फिर गुरु शिखर आएगा। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया प्यारे साथियों। जिन्होंने भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल का नाम है आरपी स्टडी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, लिंक से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। और मैं आज बहुत सारी पीडीएफ जो मैंने क्लासों में पढ़ा रखा है वो पीडीएफ इस टेलीग्राम के अंदर डालने वाला हूं। तो जिसने भी टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया फटाफट टेलीग्राम आज ज्वाइन कर लेना आप। ठीक है, और जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, सीमित समय के लिए ऑफर है ये, तो इसको आप जरूर ज्वाइन करें, इसका जरूर फायदा उठाएं दोस्तों। ऐसी क्लास और भी आएगी। बाकी हम मिलते हैं आपको शाम को 9 बजे लाइव। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।